सोचिए कि आपने सालों की तपस्या की, पहाड़ हिला दिए और जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? तुम्हें सोने का महल नहीं मिलेगा गौतम। जाओ और रोज पास की नदी से 2 मटके पानी भरकर वापस उसी नदी में डाल दो। यही तुम्हारी सजा है। क्या यह मजाक था? क्या भगवान ने सच्चे भक्त का अपमान किया, या इन दोनों मटकों के पानी में छिपा था कोई अदृश्य चमत्कार? रुकिए, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुने बिना अगर आप चले गए तो जीवन का वो सबसे बड़ा रहस्य मिस कर देंगे जिसने एक छोटी सी सजा को पूरे गांव का सबसे बड़ा वरदान बना दिया। आपकी भक्ति की परिभाषा ही बदल जाएगी। अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोरपंख कथा में। उत्तरांचल की शांति हरी भरी वादियों में एक छोटी सी घाटी में गौतम नाम का एक साधु रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। ना कोई आलीशान मठ था, ना शिष्यों का कोई झुंड। उसकी थाली में बस 2 सूखी रोटियां होती थी और लोटे में पहाड़ों का ठंडा जल। हर दिन सूरज उगने से पहले वो किसी ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाता और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि सर्दी हो या बरसात उसका ध्यान कभी नहीं टूटता था। गांव वाले उसे जानते थे, उसकी निष्ठा पर उन्हें कोई भी शक नहीं था। 20 साल बीत गए। गौतम की ये निस्वार्थ पुकार इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं तक पहुंच गई। स्वर्ग में कानाफूसी होने लगी। अरे भाई, धरती पर कोई ऐसा भक्त भी है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ सच्चे प्रेम से हमें पुकारा है? ये कोई सामान्य भक्त नहीं, ये तो शुद्ध प्रेम का प्रतीक था। एक रात जब गौतम अपनी गुफा में गहरे ध्यान में लीन था तो अचानक एक दिव्य प्रकाश से पूरी गुफा जगमगा उठी। गौतम ने आंखें खोली और सामने देखा, स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए थे। उनके माथे पर त्रिनेत्र चमक रहा था, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था और हाथों में डमरू शोभायमान था। ये वो पल था जिसका गौतम ने जीवन भर इंतजार किया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, मेरी तो बस एक ही इच्छा थी, आपका ये दिव्य रूप देखना। आज मेरा जीवन सफल हो गया। पर भगवान शिव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गौतम, मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारी निष्ठा भी देखी, पर अभी तक छोटी सी कसौटी बाकी है। तुम्हें एक सजा मिलेगी। हर दिन पास के झरना से 2 मटके पानी भरकर वापस उसी झरना में डालना है। बस इतना ही, और कोई वरदान नहीं। यह सुनकर गौतम के मन में एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। इतनी कठिन तपस्या का फल बस ये 2 मटके पानी? क्या भगवान उसकी सच्ची भक्ति को समझ नहीं पाए? उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, पर फिर भी उसने अपना सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अगले दिन गौतम ने 2 मिट्टी के मटके उठाए और भगवान के आदेश का पालन करने चल दिया। पहले दिन जैसे ही उसने झरना से पानी भरकर वापस डाला तो एक छोटा सा भूस्खलन हुआ। मटका टूट गया और पानी बह गया। सोचा कि शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, और दूसरा मटका भर लाया। सावधानी से उसी स्थान पर रख दिया। अगले दिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा एक घायल बंदर प्यास से तड़प रहा था। गौतम ने तुरंत अपने मटके का पानी उसे पिलाया। बंदर स्वस्थ होकर चला गया। तीसरे दिन एक मधुमक्खी का छत्ता टूटकर गिरने ही वाला था और नीचे सूखी लकड़ियों में आग लगने का खतरा था। गौतम ने बिना सोचे मटके का पानी उस पर डाल दिया और आग लगने से बच गई। गांव के बच्चे उसे देखकर दौड़ते हुए आए। बाबा, आपका पानी तो चमत्कारी है। धीरे धीरे गौतम को समझ आने लगा, ये सजा तो कभी सजा थी ही नहीं, ये तो उसकी परीक्षा थी, उसकी निष्ठा की परख थी, जहां उसने बिना कोई सवाल किए प्रभु की योजना को स्वीकार कर लिया था। कमाल देखिए कि धीरे धीरे उस झरना के पास हरियाली उगाई, पशु पक्षी वहां पानी पीने लगे और गांव वालों को भी वहीं से स्वच्छ पीने का पानी मिलने लगा। उसकी छोटी सी सेवा ने पूरे पर्यावरण और समुदाय को लाभ पहुंचाया। 1 महीने बाद जब गौतम अपनी सेवा में लीन था तो भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए। गौतम ने झुककर प्रणाम किया और इस बार उसके चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव था। वो बोला, प्रभु,
अब मुझे समझ आया, जब तक मैं अपने मन से परिणामों की उम्मीद करता रहा, तब तक आपकी इस अद्भुत लीला को समझ ही नहीं पाया। ये 2 मटके ही सही, पर इनसे कितने ही जीवन बचे। पूरा वन हरा भरा हो गया। भगवान ने प्रेम से उसे आशीर्वाद दिया। गौतम, सच्ची भक्ति वही है जो बिना शर्त सब कुछ स्वीकार कर ले। तूने मुझसे कोई वर नहीं मांगा, इसलिए मेरी कृपा तेरे साथ साथ पूरे गांव पर बरसी। अब जाओ, जीवन भर सेवा करो और दूसरों को भी यह सिखाओ कि कभी कभी जो चीज हमें सीमित लगती है वही असीम फल दे सकती है। भगवान की लीला कितनी अद्भुत होती है ना? वो हमारी सोच से परे होती है और अक्सर हमारी कसौटी ही हमारा सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। दोस्तों, कभी सोचा था कि सिर्फ 2 मटके पानी और इतना कुछ बदल सकते हैं? अगर ये कहानी अभी तक आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि प्रेरणादायक कथा और भी लोगों तक पहुंच सके। आज के जमाने में हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का तुरंत और बड़ा नतीजा मिले। हमें प्रमोशन चाहिए, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स चाहिए, या फिर कोई महंगा तोहफा। पर गौतम की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। असली भक्ति और असली जीवन मूल्य वही है जहां हम छोटे से छोटे काम को भी पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं और उसका फल भगवान पर छोड़ देते हैं। जो चीज हमें सजा लगती है वो अक्सर हमारी अदृष्ट परीक्षा होती है, एक ऐसी कसौटी जिसे अगर हम बिना शिकायत पार कर लें तो आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये हमें धैर्य सिखाती है, समर्पण सिखाती है और ये भी कि हमारी हर छोटी क्रिया का एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो अगली बार जब आपको कोई काम छोटा लगे या लगे कि आपकी मेहनत का फल देरी से मिल रहा है, तो गौतम और उसके 2 मटकों को याद कीजिएगा। हो सकता है कि आपको भी 2 मटके ही मिले हों जो किसी और के लिए जीवन रेखा बन जाए। तो यही है उन 2 मटके पानी की सजा का गहरा रहस्य। बाहर से छोटी पर अंदर से विशाल। भक्ति में जब सच्चा जुड़ाव होता है तो भगवान की लीला कभी कभी हमें सीधी सादी लग सकती है, पर उसी में सबसे गहरा आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा, धैर्य और अटूट विश्वास ही सच्ची भक्ति की कसौटी है। सीखिए, स्वीकारिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए और सच्ची भक्ति करते रहिए।